अपने ऑफिस और फ्रेंड्स के बीच में अपनी वैल्यू कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले जो भी बोलो वह सोच समझ कर बोलो, खासकर ऑफिस कोलीग्स के सामने, क्योंकि ऑफिस में काम करने वाला कभी भी आपका फ्रेंड नहीं हो सकता। वो तो ऑफिस में एक दिखावा होता है। असल में हर कोई प्रोफेशनल लाइफ में एक दूसरे को काटने के लिए बैठा होता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि जो भी आपके साथ काम कर रहा होता है पर्सन, वो आपकी चुगली, आपकी बातें कहीं और भी बोल रहा होता है, चाहे बॉस के सामने, अदर डिपार्टमेंट के बॉस के सामने, कहीं भी। तो प्रोफेशनल लाइफ का ये कड़वा सत्य है कि हर कोई यहाँ पे एक दूसरे को काटने के लिए बैठा हुआ है। तो उसके बाद बात करते हैं आपके फ्रेंड कौन है। जो फ्रेंड आपके स्कूल कॉलेज में आपके साथ पढ़े हैं उनको आप फ्रेंड बोल सकते हैं। उनके सामने आप खुलकर अपने दिल की बात कह सकते हैं या कोई भी बात अपनी शेयर कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि वह कितना विश्वास के पात्र है, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी फ्रेंड नहीं है, सब काट के चले जाते हैं। किसी को उधार दे दो, उसके बाद मांगो तो उसके साथ दुश्मनी पड़ जाती है, वो तुम्हारे कॉल पिक करना बंद कर देता है, तुम्हारे मैसेज इग्नोर कर देता है। तो इसलिए जब भी आप किसी को अपनी बातें शेयर करें तो पहले जांच परख लें कि जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं वो विश्वास के पात्र है भी या नहीं। दूसरा आता है ईमानदारी और विश्वसनीयता। सबसे पहले आप अपनी तरफ से जो भी आपका फ्रेंड है या ऑफिस कोलीग है उसके साथ आप ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से चलो, एक विश्वसनीयता बनाए रखो। तो उस बिहाफ पे भी आप अपने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा आता है स्किल एंड नॉलेज। अगर आपके पास अच्छा स्किल है, जो भी आपके डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके पास स्किल अच्छा है, तो आपकी वैल्यू अपने आप ही आपके डिपार्टमेंट, आपके ऑफिस में इंक्रीज हो जाती है। इसमें आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी वैल्यूएबल पर्सन होता है, जो भी नॉलेज वाला पर्सन होता है, उसको वैल्यू ऑटोमेटिकल ही मिल जाती है प्रोफेशनल लाइफ में। और वही फ्रेंड सर्कल में होता है। अगर आप वैल्यूएबल हो, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, और जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको आपकी वैल्यू, उनको आपके स्किल की ज़रूरत है, तो नेचुरल सी बात है वो आपके साथ साथ चलेंगे। अगर तुम्हें कोई वैल्यू ना दे, सपोज करो कहीं कोई गॉसिप चली हुई है या 2 या 4 बंदे बात कर रहे हैं और तुम साइड में खड़े हो और तुम बिना, वो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहे हो बट तुम अपना इनपुट दे रहे हो वहाँ पे, तो उससे आपकी वैल्यू ख़त्म होती है। तो जब भी आपके ऑफिस, वर्क प्लेस या कहीं फ्रेंड सर्कल में कोई 3 या 4 पर्सन या 2 पर्सन बात कर रहे हो और आपको एक तरह से इग्नोर मारें, आपसे बात ना करें, आपको उस मीटिंग या उस गॉसिप में इंक्लूड ना करें, तो वहाँ खड़े ना होए, ना ही बीच में बोलें। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को इंक्लूड कर रहे हैं, दैट्स गुड, अदरवाइज़ आप वहाँ ना खड़े होएं, आप वहाँ से निकल जाएं या कहीं साइड में खड़े हो जाएं, बट उनके बीच में खड़े ना होएं, क्योंकि वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ वैल्यू ना मिले वहाँ आप जाओ ही मत। अगला पॉइंट आता है कि अगर किसी ने सुझाव मांगा तभी दे। आजकल के टाइम में हर कोई ज्ञानी बना रहता है, तो अगर आपसे कोई सुझाव मांगे किसी भी टॉपिक पे, लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे या कहीं भी, तो आप अपना सुझाव दें, अदरवाइज़ आप सुझाव ना दें।
और तीसरी बात आती है, बिना बुलाए किसी के पास ना जाएं। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका ऑफिस कोलीग हो, अगर आपको कोई बुलाए नहीं तो उसके कैबिन, उसके घर कभी ना जाएं। इससे आप ही की वैल्यू ख़त्म होती है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। अगर आप बिना बुलाए किसी के घर, किसी के ऑफिस या वर्क प्लेस में जाके बैठ जाते हो तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। एक बार बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा जब आप जाओगे, अगर आप जाते ही रहोगे तो वो भी इग्नोर करेगा आपको, तो उससे आपकी वैल्यू ख़त्म होती है। अगला पॉइंट आता है, जब भी आप किसी के ऑफिस, सपोज़ आपको इनवाइट है, तो आप कहीं भी किसी के ऑफिस में जाते हो, किसी के घर में जाते हो, तो आपको ट्रीट करता है। अगर बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करे, चाय कॉफ़ी या कुछ भी दे, बिस्किट जो भी दे, नमकीन दे, कुछ भी दे आपको खाने के लिए, तो जो भी दे उसको पूरा ख़त्म ना करें। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए आप उठाएं, बट उसको प्लेट जो भी आपके सामने रखा होगा उसको पूरा ख़त्म ना करें। चाय कॉफ़ी तो ठीक है, ख़त्म कर दी, कोल्ड ड्रिंक ठीक है, ख़त्म कर दी, बट जो खाने को मटेरियल दिया होता है उसको पूरा फिनिश ना करें। सपोज़ वहाँ किशमिश या कुछ भी ऐसा रखा हो, नमकीन रखा हो, बिस्किट रखा हो, अगर 10 बिस्किट हैं तो 10 के 10 ना उठाएं, 1 या 2 उठाएं, फॉर्मेलिटी, और बस। उससे क्या है कि आपकी वैल्यू वहाँ खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगी। वहाँ आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है, अगर कहीं भी जाएं तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, बिलीव रखें। अगर आप ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और बिलीव नहीं रखोगे तो कोई दूसरा आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वैल्यू नहीं समझेगा आपकी, और आपको शायद ज़ीरो ही समझे अगर आप कॉन्फिडेंस ना रखें अपने ऊपर। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कहीं मीटिंग में बैठे हो तो एक प्रोफेशनल तरीके से किसी दूसरे की बात भी सुने और अपनी बात भी रखें। उसके बाद मेन आता है जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वॉकिंग, सिटिंग एंड ड्रेसिंग। आप वॉकिंग एंड सिटिंग एंड ड्रेसिंग स्टाइल को अगर ध्यान में रखें और इसको इम्प्रूव करें तो मे बी दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन, और इसी से लोग आपको मैक्सिमम जज कर लेते हैं। 70% आपका इसी से जज कर लेते हैं। और ठीक है, अगर किसी के लिए कोई आपको कॉल करे कि मेरे को ज़रूरत है, अगर 1-2 बार कॉल करे दैट्स ओके, उसके लिए इमीडिएट अवेलेबल रहो अगर किसी को कोई इमरजेंसी है। अगर कोई आपका बार बार यूज़ करे तब आप सोच समझ कर किसी के लिए अवेलेबल हों, अदरवाइज नहीं। और एंड की लाइन यही है, कड़वा सत्य आज के टाइम का, कि आपका कहीं कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ आपके पेरेंट्स और एक गॉड। इसके अलावा आपका कहीं कोई फ्रेंड नहीं है। जिसको जितना मतलब होता है वो जुड़ जाता है, जब उसका मतलब निकल जाता है तो वो छोड़ देता है। तो इसलिए प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में कहीं फ्रेंड नहीं है आज का। वो 100,000 में से कोई 1 लकी पर्सन होगा, 2% जिनके गुड फ्रेंड आज भी उनके साथ हैं। अदरवाइज़ आजकल सब यूज़ करने के लिए हैं। आपका यूज़ करेंगे, जब काम हो गया तो आपको छोड़ के कहीं दूसरी जगह दूसरा फ्रेंड बना लेंगे। तो मेरा बिलीव यही है, अपने मदर फादर के साथ रहें, अपने पेरेंट्स का साथ दें, फ्रेंड्स के लिए पेरेंट्स को गलत ना बोलें, और अपनी लाइफ, अपने स्किल और अपनी नॉलेज पे ध्यान दें। ये आपका सबसे बड़ा फ्रेंड आपकी नॉलेज और आपके स्किल हैं। ये टाइम टू टाइम इम्प्रूव होते रहेंगे, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ही बनी रहेगी। जब तक आप प्रोफेशनल लाइफ में बैठे हो, अगर आपकी टेक्निकल स्किल इम्प्रूव होती रहेगी तो ये भी आप वैल्यू भी आपकी बनती रहेगी। धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।